सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी पाठ 14 विराम चिन्ह के अंतर्गत शेष भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं पूर्ण विराम। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं। इसका प्रयोग बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए विराम देने या रुकने के लिए किया जाता है। यह चिन्ह अन्य किसी भी विराम चिन्ह से अधिक प्रयोग में आता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आते हुए तुम्हारी पुस्तक भी लेता आऊँगा। पूर्ण विराम। दूसरा है अर्ध विराम। पूर्ण विराम की तुलना में कुछ कम अवधि के लिए रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। का 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य जब कोई योजक ना हो, जैसे हम नैनीताल पहुँचे, हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और वोटिंग के लिए निकल पड़े। पूर्ण विराम। ख मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच, जैसे मजदूर क्षमा मांगता रहा, मालिक उसे डांटता रहा। अल्प विराम। तीसरा चिन्ह है अल्प विराम। जब वाक्य के बीच अर्ध विराम से कुछ कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। का किसी भी वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद वाले शब्दों में अलगाव दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे मेले में बच्चे, बड़े, औरतें, आदमी सभी थे। ख वाक्य के विभिन्न उपवाक्यों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे मैंने तन्वी से कहा, जब भी समय मिले मेरे पास आ जाना। ग उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जैसे माताजी ने कहा, समय पर घर पहुंच जाना। घ हाँ या नहीं के बाद, जैसे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ङ महीने की तारीख और वर्ष अलग करने के लिए, जैसे 2 अक्टूबर, 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। च पत्र लेखन में अभिवादन लिखते समय तथा समापन के समय, जैसे पूज्य दादाजी अथवा प्रिय अनुज, आपका प्रिय पुत्र आदि के बाद। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह को प्रश्न वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम्हारी परीक्षाएं कब आरंभ होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मयवाचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयवाचक शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे क्या तुम फिल्मों में अभिनय करोगे। संबोधन शब्द के बाद प्रयोग, जैसे सुरेश, तुम्हें कितनी बार कहा पर तुम नहीं मानोगे। छठा योजक चिन्ह।
इस चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य होता है, जैसे माता पिता, राजा रंक, अमीर गरीब। तो आप लोगों ने देखा कि माता पिता के बीच में योजक चिन्ह, राजा रंक के बीच में योजक चिन्ह, अमीर गरीब के बीच में योजक चिन्ह। अगला है शब्दों के द्वित्व रूप में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कभी कभी, धीरे धीरे आदि। ग तुलना सूचक शब्दों में, जैसे सावित्री सी पवित्रता, सावित्री सी पतिव्रता, चाँद सा मुखड़ा। तो यहाँ समानता के अर्थ में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सातवां निर्देशक, इसका चिन्ह भी योजक की तरह पड़ी लकीर के रूप में होना है, परंतु इसका आकार योजक से बड़ा होता है। किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के लिए, जैसे गांधी जी का कथन था, सत्याग्रह से बढ़कर कोई और शस्त्र नहीं जिससे विदेशी भयभीत हों। अगला, संवादों वार्तालापों में नाम के बाद विदिशा, अरे आप यहाँ कैसे? सुधीर कहता है, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह, का है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी का कथन उद्धृत करने के लिए किया जाता है, जैसे माँ ने कहा था, यदि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे तो तुम्हें साइकिल लेकर देंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि यदि के शुरुआत में उद्धरण चिन्ह और देंगे के अंत में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। इकहरा उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रियतम। कविता को श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो प्रियतम को देखा आपने कि सिंगल इन्वर्टेड कामा अर्थात इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है, निराला में भी इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। विवरण चिन्ह, वाक्यांशों के विषय में सूचना निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। 10वां है कोष्ठक। इसका प्रयोग निम्न रूपों में होता है, का किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए, जैसे सावित्री ने सत्यवान कोष्ठक अपने पति की रक्षा यमराज से की। तो यहाँ अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। ख, नाटक में अभिनय प्रदर्शन की सूचना हेतु, जैसे विनीता कोष्ठक हंसते हुए, क्या तुम्हें भी बुलाया है? ग, गणित में तीनों प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए, गणित में तीनों प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए। अब पहला हंस पद या काक पद,
कौवा तथा हंस चलते हुए भूमि पर ऐसा निशान बनाते हैं। इसी के आधार पर इस चिन्ह का नाम पड़ा। लिखते हुए कुछ छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आज समारोह की तैयारी के लिए फूल, मालाएं तथा मिठाई आदि का प्रबंध करना है। आज समारोह की तैयारी के लिए फूल, मालाएं तथा मिठाई आदि का प्रबंध करना है। तो यहाँ बच्चों उस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हम कहीं भी इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं उस शब्द को दिखा करके। अगला है लाघव चिन्ह। पूरा शब्द न लिखकर संक्षिप्त रूप में लिखकर संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूरा शब्द न लिखकर संक्षिप्त रूप लिखकर संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे BA, डॉक्टर सिन्हा, कृपया पृष्ठ पलटिए आदि। BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर सिन्हा। कृपया पृष्ठ पलटिए। तो इस तरह से आज का हमारा पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।